नमस्कार। चुनाव के बाद मेरे साथ मैं आपका स्वागत है। अगले 4 मिनट में हम बात करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ हुआ दिन भर। चाय के पतीले में चाय बन रही है और ठंड तो ज़्यादा है, लेकिन इन चाय की चुस्कियों के साथ उन तमाम बातों का जिक्र चलता रहा। बैकरूम पॉलिटिक्स भी चलती रही, आया गया आराम भी चलता रहा। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कयास थे कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, और सब पर विराम लगा दिया गया। योगी जी को दी गई गोरखपुर शहर की सीट, जो कि सबसे सेफ सीट है बीजेपी के लिए। 1967 से वो सीट कभी भी नहीं हारी है बीजेपी से पहले जनसंघ, वहां से वो सीट हारी ही नहीं गई। तो वहां से योगी जी चुनाव मैदान में होंगे। केशव मौर्य सिराथू सीट से, जो कि कौशाम्बी इलाहाबाद से लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ की रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहाँ से केशव मौर्य आते हैं, उनको वो सीट दी गई है। वेस्ट यूपी से एक बहुत अहम सीट है जिसको लेकर के बीजेपी का एक पूरा नैरेटिव चलता है, वो है कैराना, जहाँ आपने देखा होगा अक्सर वहाँ से हिंदू पलायन की बात होती है। हुकुम सिंह ने शुरू की थी, जो कि सांसद थे वहाँ से, और उनकी डेथ हो गई थी। उनकी बेटी मृगांका सिंह को वहाँ से टिकट दिया गया, और इस बार भी बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू पलायन की बात कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, योगी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो। तो वहाँ से मृगांका सिंह उनकी बेटी होंगी, जिन्होंने ये पूरा नैरेटिव शुरू किया था। थाना भवन से मैदान में होंगे गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जो कि ठाकुर हैं और अच्छी खासी ठाकुर बिरादरी है वेस्ट यूपी में। इसके अलावा एक और अहम नाम है, क्योंकि चर्चा कम हो रही है, वो है बेबी रानी मौर्य जाटव। अब मैं पूछेंगे जाटव क्यों बोल रहा हूँ। जाटव इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी, लेकिन उनका इस्तीफा दिलवाया गया और फिर उनको उत्तर प्रदेश में उनको कैंपेन करवाया गया। ये अलीगढ़ आगरा से विधायक महापौर रह चुकी हैं, मेयर रह चुकी हैं, और किसी को पता नहीं था कि वो जाटव हैं। और जाटव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 11% है जाटव, और जो परंपरागत मायावती का वोट है। तो जब बेबी रानी मौर्य को बीजेपी लेके आई यूपी में, तो उनको कैंपेन करवाया गया। तो उनके नाम के आगे बेबी रानी मौर्य जो था, उसके आगे जाटव लगा दिया गया, ताकि जाटवों में मैसेज जाए कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बीजेपी में आ गया है। तो उन्हें ग्रामीण से, आगरा ग्रामीण से मैदान में उतारा है। मथुरा से वापस से जो मौजूदा विधायक हैं और ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत, उनको टिकट दिया गया है। तो लगभग 83 विधायक थे इन सीटों पर जो जीते थे, उसमें से 20 विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं, और बड़े सर्वे करने के बाद ये टिकट काट करके सीटें दी गई हैं। नोएडा से पंकज सिंह, जो राजनाथ के बेटे हैं, वो भी मैदान में होंगे। तो अब बीजेपी ने लिस्ट तो जारी कर दी है, और बाकी अभी और नाम आने बाकी हैं। कपिल देव अग्रवाल को मुजफ्फरनगर शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। संगीत सोम सरधना से होंगे, जो लगातार विवादास्पद बयान देते आए हैं, मुजफ्फरनगर दंगों में के कुछ केसेस में आरोपी थे। अब वो वापस से मैदान में है, तो जाहिर सी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान की खाई भरी है किसान आंदोलन ने। तो वो तमाम लोग जो कम्युनल रहे हैं, फेस हैं, वो मैदान में हैं। देखना होगा कि कैसे प्रचार करते हैं। अब आते हैं दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। कल मुलाकात हुई चंद्रशेखर और अखिलेश यादव। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, हम जानते हैं, एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो सीए हो, तमाम जगह वो एक्टिव रहते हैं, मार भी खाते हैं, जेल भी गए। वो प्रतिनिधित्व करते हैं दलितों का, दलित वोटों का। लगा कि अखिलेश यादव से उनकी दोस्ती हो गई है, और आज वो अनाउंसमेंट करेंगे कि उनका अलायंस होने जा रहा है और वो अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे। सबको यही लग रहा था। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा, तो ये सब सोच रहे थे कि ये होने वाला है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो वहाँ तो खेल ही बदल गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव तो दलित विरोधी हैं और मैं अखिलेश के साथ अलायंस नहीं कर रहा हूँ। क्या सिर्फ यही बात है? हम आपको बताते हैं चुनाव की बात में कि नहीं, पीछे की कहानी क्या है। ये गए और अखिलेश यादव ने इन्हें 2 सीटें देने की बात कही, एक गाजियाबाद सदर और रामपुर मणिहारन, जो कि अखिलेश यादव कमिट कर चुके थे। जयंत चौधरी, जो कि आरएलडी प्रमुख हैं, तो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर के सामने जयंत चौधरी को फ़ोन करके वो सीट ली और चंद्रशेखर को दी। फिर चंद्रशेखर ने बाहर जाके एक फ़ोन किया, और फिर तस्वीर भी खिंच गई अखिलेश यादव के साथ उनकी, कि कल ये तस्वीर जारी की जाएगी। आपने देखा हो, जैसे चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह के साथ जारी होनी थी वो तस्वीर, हुई वैसे इनके साथ भी वो खिंच गई थी। लेकिन समस्या क्या हो गई? बैक चैनल से चंद्रशेखर कांग्रेस से भी बातचीत कर रहे थे, और उनसे चंद्रशेखर को बेटर डील मिल रही थी कांग्रेस से, और इसलिए
वो चले गए। तो अब चंद्रशेखर भले ही दलित विरोध की बात कर रहे हों, उनकी मुलाकातें कांग्रेस के साथ चल रही हैं और आगे देखेंगे हम कल परसों वो कांग्रेस के साथ अलायंस अनाउंस कर देंगे। तीसरी बड़ी खबर, आज की मायावती जी का जन्मदिन है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उनमें से वो तमाम लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से वहाँ पर आए हैं और उन तमाम लोगों को टिकट नहीं मिला। मायावती से सबसे ज़्यादा कोई गया है, पार्टी छोड़ी गई है तो बसपा छोड़ी गई है, चाहे वो राम अचल राजभर हों, चाहे वो हाजी यूनुस हों, तमाम लोग चले गए। तो अब मायावती के पास बैगेज कम है और मायावती जी का जन्मदिन भी है। तो फिर अब यूपी की सियासत में कल कुछ और मोड़ आएंगे, कुछ और लोग आएंगे समाजवादी पार्टी में और कुछ जाएंगे भी। इन सब पर हम नज़र बनाए हुए हैं। ठंड बढ़ रही है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस चाय की केतली की तरह अपने आप को गर्म करके रखें, क्योंकि यूपी में भले ही ठंड में पारा गिर रहा हो लेकिन सियासी पारा चढ़ रहा है। लखनऊ में सहयोगी बिलाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।